हेलो डिफेंस व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी की फ्यूचर की असॉल्ट राइफल के बारे में। फ्रेंड्स, 2015 में पाकिस्तान आर्मी ने फाइनली ये डिसाइड किया था कि वो अपनी पुरानी G3A3 और टाइप 15 की असॉल्ट राइफल को रिप्लेस करने जा रही है। इनिशियली तो इन ट्रायल्स में MPT-76, AK-102, FN स्कार, कोल्ट, TZ ब्रेन और दीगर राइफल्स को शामिल किया गया था। इन राइफल्स को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से तय शुदा बेंचमार्क टेस्ट से भी गुजारा गया। इन राइफल्स को सियाचिन ग्लेशियर के -30 डिग्री से लेकर थर के 50 डिग्री के टेम्परेचर में भी चेक किया गया, जबकि कुछ टेस्ट में इन गन को पानी के अंदर 8 घंटे और मड में 12 घंटे रख के भी टेस्ट किया गया। दीगर टेस्ट में इन गन्स को जमीन और स्नो के अंदर 12 घंटे के लिए दफना के भी टेस्ट किया गया। फाइनली सारे ट्रायल्स क्लियर होने के बाद सिर्फ 2 गन्स ही इन ट्रायल्स में पास हो सकी। इन ट्रायल्स में रशिया की AK-102 और बेल्जियम की FN स्कार ने ही सारे ट्रायल्स सक्सेसफुली पास किए। फाइनली पाकिस्तान आर्मी ने 2018 में रशिया से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत AK-102 राइफल्स खरीदने का मुआहदा भी किया। इन AK-102 असॉल्ट राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही की जाएंगी, लेकिन इन AK-102 राइफल्स की तादाद मुकम्मल तौर पर G3 राइफल्स को रिप्लेस नहीं कर सकेंगी, जबकि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पाकिस्तान आर्मी के लिए नई असॉल्ट राइफल्स को भी बना रही है, जिनको PK-18 और PK-21 का नाम दिया गया है। रिसेंटली एक और गन भी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से BW-20 के नाम से मंजर आम पर आई है। ये गन भी G3 की तरह डिलेड ब्लो बैक मैकेनिज्म पर बनाई गई है। इनिशियली तो इस गन में G3 के 30% पार्ट्स को भी यूज किया गया है। फिलहाल तो इस गन में G3 की ही तरह 7.62x39 का एम्यूनेशन ही यूज किया जाएगा। कुछ जरायों से बताया यह भी जा रहा है कि फ्यूचर में इस गन में 5.56 का एम्यूनेशन भी यूज किया जाएगा। अगर आप BW-20 और PK-18 गन्स को देखें तो लगता यह है कि ये गन्स G3 से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होकर बनाई गई हैं। हमारे ख्याल से दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी को चाइना की QBZ-191 गन्स के भी ट्रायल्स कर लेने चाहिए। ये चाइनीज QBZ-191 असॉल्ट राइफल जर्मनी के हेकलर कोच 416 असॉल्ट राइफल के बेस मॉडल पर ही बनाई गई हैं, और इस गन की एक खास बात ये चाइना के स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड 5.8x42 mm के एम्यूनेशन भी फायर करने की सलाहियत रखती है। और इन QBZ-191 असॉल्ट राइफल्स को वेस्टर्न कंट्रीज भी अपनी असॉल्ट राइफल्स के हम पल्ला मानती हैं। ये चाइनीज राइफल गैस ऑपरेटेड शॉर्ट पिस्टन के मैकेनिज्म पर बनाई गई है। इस मैकेनिज्म की एक खास बात, आप अपनी जरूरत के तहत इन गन्स को बैक वक्त 7.62 और 5.56 एम्यूनेशन को फायर करने के लिए भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि डिलेड ब्लो बैक मैकेनिज्म्स की गन का फायर रेट तो बेहतर हो जाता है, लेकिन इनकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। जबकि इंडियन आर्मी अमेरिका की SIG 716 और रशिया की 203 असॉल्ट राइफल्स की डील फाइनलाइज कर चुकी है, जबकि QBZ-191 की इफेक्टिव रेंज तकरीबन 400 मीटर्स और 750 राउंड्स पर मिनट फायर करने की भी सलाहियत रखती है। इस चाइनीज राइफल का वजन कम रखने के लिए इस राइफल को एल्युमिनियम अलॉय और पॉलीमर मटेरियल से भी बनाया गया है। इन राइफल्स के 3 वेरिएंट्स बनाए गए हैं, जिनमें डेडिकेटेड असॉल्ट राइफल, कार्बाइन राइफल और डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल पर मुश्तमिल है। याद रहे दोस्तों कि चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है, जिसके कुछ बॉर्डर्स पर जैसा कि लद्दाख शदीद सर्द मौसम रहता है, जबकि मंगोलियन बॉर्डर पे शदीद गर्म मौसम रहता है। यकीनन चाइनीज आर्मी ने इन QBZ-191 असॉल्ट राइफल को शदीद टेस्ट से गुजार कर ही इंडक्ट किया होगा। ये गन्स पाकिस्तान आर्मी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत चीपली मैन्युफैक्चर भी कर सकता है। और सबसे अहम बात, ये QBZ-191 गन्स पाकिस्तान आर्मी की सबसे फेवरेट कंपनी नॉरिंको में मैन्युफैक्चर की जाती हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।